हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके दीर्घाक्ष व लघु अक्ष के अंतः या अंतिम बिंदु के जो निर्देशांक है बच्चों वह है क्रमशः +-4, 0 व +0, +3 है बच्चों। ठीक है, तो प्रश्न को हल करते हैं बच्चों। हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो मुख्य अवधारणा में हम क्या करेंगे बच्चों। सबसे पहले दीर्घवृत्त का समीकरण लिखेंगे और उसे समझेंगे। तो देखो दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण देखो बच्चों ये होता है x⁻² बटा a⁻² प्लस y⁻² बटा b⁻² बराबर 1। ये होता है बच्चों हमारे दीर्घवृत्त का समीकरण। यहाँ पर a का मान बड़ा होता है b से। ठीक है बच्चों, देखो अगर हम इस दीर्घवृत्त को बच्चों एक चित्र के द्वारा समझें तो यह दीर्घवृत्त का एक प्रारूप होगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों इस दीर्घवृत्त में इसका जो केंद्र होता है वह सदैव मूल बिंदु होता है 0, 0 और इसका शीर्ष होता है बच्चों यहाँ पर यह होगा a,0 और यहाँ पर होगा माइनस का a,0। ठीक है बच्चों, और ये जो लघु अक्ष का शीर्ष होता है यह होता है 0, b और यहाँ पर होता है हमारे पास 0, माइनस का b। ठीक है बच्चों, तो देखो अब हम प्रश्न में जो हमें दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है उसे मान लेते हैं। माना दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घ वृत्त का समीकरण। देखो बच्चों दीर्घवृत्त का समीकरण हम क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे x⁻² बटा a⁻² प्लस y⁻² बटा b⁻² और बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 1, और इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1। अब देखो दीर्घाक्ष और लघु अक्ष के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं बच्चों। ठीक है, तो हम वही को लिखे उसी को लिखेंगे। तो देखो दीर्घाक्ष, दीर्घाक्ष के अंतः निर्देशांक, देखो बच्चों इसके निर्देशांक हमें दिए हुए हैं। इसके निर्देशांक हमें दिए हुए हैं, देखो +-4, 0, यह है +-4, 0। ठीक है बच्चों, यह इसका जो अंतिम बिंदु है उसके निर्देशांक हमें दिए हुए हैं दीर्घाक्ष के। तो हम यहां से कह सकते हैं अतः देखो बच्चों ये जो होता है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है +-a,0 के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो a का मान हमारे पास आया है वह कितना है 4, तो अतः a बराबर कितना हो जाएगा 4। अब देखो इसी प्रकार बच्चों हमें लघु अक्ष के, लघु अक्ष के अंतः अर्थात अंतिम बच्चों है ना, अंतः निर्देशांक, निर्देशांक हमें दिए हुए हैं 0, देख लेते हैं 0, +-3। तो 0, +-3 है, और ये क्या होते हैं बच्चों, ये होते हैं 0, +-b के बराबर होते हैं। तो यहां से भी हम कह सकते हैं अतः अतः b का मान कितना आ जाएगा, यहां से b का मान आ जाएगा बच्चों 3। तो a और b के मान आ गए हैं बच्चों, a और b के मान आ गए तो हम दीर्घवृत्त का समीकरण लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं अब, या फिर एक बार वो लिखते हैं बच्चों, अतः दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घ वृत्त का समीकरण। तो देखो दीर्घवृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, ये होगा x⁻² और बटे में आ जाएगा a का मान अर्थात 4⁻² प्लस y⁻² और बटे में आ जाएगा 3⁻² और बराबर कितना हो जाएगा 1। हम इसको सरल करके ऐसा भी लिख सकते हैं, या ये होगा x⁻² बटा हो जाएगा 16 प्लस y⁻² बटे में आ जाएगा 9 और बराबर हो जाएगा 1। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।